नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटे न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 2022 में सत्ता में आएगी सपा। जी हां, ये लाइन अपने आप में एक सवाल भी है और दावा भी। सवाल जनता का है और दावा समाजवादी पार्टी का है। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव बहुत ही सधी हुई चालें चल रही हैं। जहां पश्चिमी यूपी को साधने के लिए अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के पूर्वांचल में साइकिल की रफ्तार तेज करने के लिए अखिलेश यादव सहयोगी दलों के साथ चुनावी अभियान को तेज धार देते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव 2022 की चुनावी बिसात पर अपने मोहरों और सियासी चालों को लेकर बहुत ही संजीदा और सतर्क भी दिख रहे हैं और खास तौर पर सियासी गलियारों में अखिलेश यादव के उन 5 कदमों पर चर्चाएं जोरों पर हैं जिनके आधार पर समाजवादी पार्टी सत्ता में आने का दावा कर रही है। 2022 में यूपी का चुनावी समर जीतने के लिए क्या है अखिलेश यादव के वो 5 कदम, कौन से है वो पावर पंच, देखिए इस रिपोर्ट में। फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं अखिलेश यादव। 2022 में बीजेपी वर्सेस सपा का रहेगा मुकाबला। अखिलेश यादव के 5 बड़े कदम। छोटे दलों के साथ बड़ा धमाल करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव नहीं देंगे बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका। 2022 में यूपी की सत्ता में वापसी के लिए सत्ता प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं और योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने सभी सियासी अस्त्रों शस्त्रों को धार देने में जुट गए हैं। यूपी की राजनीति में 2022 में 2012 की जीत को दोहराने के लिए अखिलेश यादव अपने हर मोहरे को परख रहे हैं और हर सियासी चाल को अनुभव की चाशनी में घोलकर सियासी बिसात पर चल रहे हैं। छोटे दलों के साथ गठबंधन। 2022 में जीत हासिल करने के लिए जहां अखिलेश यादव विजय रथ पर सवार हैं और यूपी में परिवर्तन का दावा कर रहे हैं, वहीं पर यूपी की सियासत में समीकरण का गणित साधने के लिए जाति आधार वाले सियासी दलों से हाथ भी मिला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और बसपा की बजाय जाति आधार वाले छोटे सियासी दलों के साथ गठबंधन कर एक नया सियासी दांव चल रहे हैं, खासतौर पर उन छोटे सियासी दलों के साथ जिनकी ओबीसी जातियों पर पकड़ है। पूर्वांचल में राजभर, कुर्मी और नोनिया समाज के वोटों को साधे रखने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव पार्टी, संजय चौहान की जनवादी पार्टी और कृष्णा पटेल के अपना दल के साथ गठबंधन किया। इतना ही नहीं, रोहेलखंड और ब्रज के इलाके में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी वोटों को जोड़ने के लिए केशव देव मौर्य की महान दल के साथ गठबंधन किया, जबकि पश्चिम यूपी में जाट समाज के वोटों को साधने के लिए जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ हाथ मिलाया। इसके अलावा भी तमाम कई ऐसे छोटे सियासी दल हैं जिनके साथ चुनावी तालमेल अखिलेश यादव या तो बना चुके हैं या फिर बना रहे हैं। अखिलेश यादव की नजर इस बार यूपी के 40% वोटों पर है, जिन्हें सपा खेमे में करने के लिए अखिलेश यादव ने कई छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला लिया। दरअसल जिस फॉर्मूले पर अखिलेश यादव इस वक्त काम कर रहे हैं, ये वही फॉर्मूला है जिसे अमल में लाकर बीजेपी 2017 में 15 साल बाद सत्ता में वापसी करने में कामयाब हुई थी। विरोधी दल के नेताओं के लिए भी खुले सपा के दरवाजे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के सभी सियासी दल चुनावी मोड पर हैं। ऐसे में जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के छोटे दलों को सपा के साथ ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे दलों के नेताओं की एंट्री के लिए सपा के दरवाजे भी खोल दिए हैं। बसपा और कांग्रेस के मजबूत जनाधार वाले तमाम नेताओं को अखिलेश यादव अपने साथ मिलाने में कामयाब रहे हैं। राम अचल राजभर से लेकर लालजी वर्मा, आरएस कुशवाहा, कादिर राणा, त्रिभुवन दत्त, के गौतम जैसे बसपा के बड़े नेताओं को अपने साथ मिलाया। दूसरे सियासी दलों को समाजवादी पार्टी में जगह देकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की पूरी सियासत में यह संदेश देने में भी कामयाब रहे कि बीजेपी का अगर कोई विकल्प है तो वो है समाजवादी पार्टी। सहयोगी दलों के साथ बढ़ाई साइकिल की रफ्तार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा होने में भले ही अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव अभी से ही अपने सहयोगी दलों के साथ रैलियां कर चुनावी हवा बनाने में जुट गए हैं। गाजीपुर और मऊ में ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी की रैली के मंच पर अखिलेश यादव हुंकार भरते हुए दिखाई दिए,
तो वहीं पर डॉक्टर संजय चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की जन क्रांति महारैली को संबोधित किया। 7 दिसंबर को पश्चिम यूपी के मेरठ में अखिलेश यादव आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इतना ही नहीं, महान दल के केशव देव मौर्य के साथ भी मैनपुरी और लखनऊ में सपा प्रमुख कार्यक्रम कर चुके हैं। अखिलेश यादव सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मंच शेयर कर सपा और सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं में बेहतर तालमेल बनाने की भी जुगत में लगे हुए हैं, ताकि चुनाव में एक दूसरे के वोट आसानी से ट्रांसफर हो सके। अखिलेश यादव ने बिठाया जाट मुस्लिम फॉर्मूला। पश्चिम यूपी की सियासत में जाट और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे से जाट और मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ हुए तो बीजेपी ने पश्चिम यूपी में विपक्ष का सफाया कर दिया। किसान आंदोलन के चलते जाट मुस्लिम एक साथ आए, जिन्हें साधने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाट समाज के नेता और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया। इस तरह पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, जो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए सियासी राह में रोड़ा बन सकती है। शिवपाल ओवैसी पर अखिलेश यादव की नजर, लेकिन इरादे पर सवाल। 2022 का यूपी चुनाव हर तरीके से अलग है। जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में मौजूद हैं, तो वहीं पर इस बार अखिलेश यादव की हर सियासी चाल भी सियासी हलचल के साथ बदल रही है। इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका देने के मूड में नहीं है, और शायद यही कारण है कि 2022 के लिए शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर अखिलेश यादव अपने इरादे साफ नहीं कर रहे हैं। शिवपाल यादव की तरफ से गठबंधन को लेकर कई बार बड़े बड़े बयान सामने आए, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक कोई खास और साफ संकेत नहीं दिया, और ना ही किसी सियासी मंच से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कोई टिप्पणी की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में साइकिल को तेज रफ्तार देने के लिए जहां छोटे दलों को अपनी साइकिल पर बिठा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने दूसरे दलों के नेताओं के लिए भी अपना दरबार खोल दिया है। अब देखना यह है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का ये पावर पंच कितना कारगर साबित होगा। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए CTN न्यूज के साथ।